अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सल मदद। नाज़रीन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और कहानी कुछ यूं है कि अगर ज़िंदगी में आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो बुरा एक दिन कहीं से घूमता घुमाता फिर दोबारा आपके पास ही आता है। आप ये ना समझिएगा कि ये जो हमने बुरा कर दिया है ये बुरा हो चुका है, बल्कि ये बुरा आपके लिए रिजर्व है। ये बुरा फिर दोबारा कहीं ना कहीं से होता हुआ आपके पास आ जाता है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कंपनी के मालिक ने अपने कंपनी के मैनेजर को किसी गुस्से में आकर उसको लात मार दी। जब उसको लात मारी, कंपनी का मैनेजर था, उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मालिक होता है। वो मैनेजर घर पे गया, घर पे जाके उसने सारे का सारा गुस्सा अपनी बीवी पे निकाल दिया। बीवी होती है, वो खावंद को क्या कहती, उसने अपना गुस्सा सारा का सारा अपने बड़े बेटे पे निकाला और उसको भी एक लात मार दी। बड़ा बेटा इधर उधर देखता रहा, जब उसे कुछ ना मिला तो उसने अपने सबसे छोटे भाई को लात मारी और सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया। छोटा भाई था, उसको कुछ ना मिला, वो घर से बाहर निकला, गली में कुत्ता फिर रहा था, उसने उस कुत्ते को लात मारी इतनी जोर से, कुत्ता भागता हुआ गया और उसने एक शख्स को काट डाला। और आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? वो शख्स उसी कंपनी का मालिक था, वो मालिक था जिसने अपने मैनेजर को लात मारी थी। तो आप अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो वो एक न एक दिन कहीं से घूमती घुमाती फिरती फिराती फिर आपके पास दोबारा आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसका ये बदला आपको दुनिया में भी दे देता है और आखिरत में तो उसने देना ही देना है। दुनिया में अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब चीज़ है वो है इंसान। मखलूक़ात में से सबसे महबूब मखलूक अल्लाह ताला को इंसान है। और आप किसी इंसान के साथ अगर ज्यादती जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। कहते हैं कि एक मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ा, मछलियां पकड़ा करता था, बड़ी मुश्किल से उसने मछली को पकड़ा और मछली पकड़ के जब वो घर ले जाने लगा तो एक ताकतवर शख्स आया और उसने कहा कि ये मछली जो तूने पकड़ी है ये मुझे दे दे, ये पकड़ी तूने है, ये चीज तेरी है, ये लेकिन इसके ऊपर डाका मैं डालने वाला हूं, ये खाऊंगा मैं, मतलब कि तेरे हक के ऊपर मुझे डाका डालना है। उस शख्स ने बहादे मजबूरी वो मछली उस शख्स को दे दी जो ताकतवर शख्स था। वो ताकतवर शख्स जब मछली लेकर चलने लगा, मछली चूंकि ताज़ा थी, अभी दरिया से निकली थी, अभी जिंदा थी, उसके अंदर कुछ सकत बाकी थी, लिहाजा जब वो रास्ते पे जा रहा था तो उस मछली ने उसके उंगली के ऊपर काटा। जब उसने कट लगाया उसकी उंगली के ऊपर तो वो शख्स को दर्द महसूस हुई। दर्द महसूस होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी बैंडेज की, पट्टी की और दोबारा 2-3 दिन के बाद उसको दोबारा अपनी क्लिनिक पे बुलाया। क्लिनिक पे बुलाने के बाद जब उसने देखा तो वो जख्म वैसे ही हरे का हरा था, तो उसने सोचा कि ये तो कोई और मसला है। उसने उसे मशवरा दिया कि ये आपकी अंगूठी को काटना पड़ेगा वरना ये जख्म आगे बढ़ सकता है और पूरे हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अंगूठी काटने की इजाजत देता हूं। उसने अंगूठी काटी डॉक्टर ने, और कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर जब उसको बुलाया, फिर जख्म को देखा तो वो जख्म वैसे ही हरा भरा था। अब डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया कि तेरे हाथ को काटना पड़ेगा वरना ये तेरे बाकी बाजू को साथ ले जाएगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। उस शख्स ने मजबूरी की वजह से उस डॉक्टर को इजाजत दी और डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया। दोबारा फिर जब उसको अपने क्लिनिक पे बुलाया तो फिर वो जख्म वैसे का वैसा ही था। डॉक्टर ने उसे कहा कि तेरे बाजू को काटना पड़ेगा वरना तेरे पूरे जिस्म में ये बीमारी फैल जाएगी और ये तेरे पूरे जिस्म को खत्म कर देगा, लिहाजा उसको बाजू कटवाना पड़ा। अब लोगों को इधर भी ये चर्चा हो गया, ये बात फैल गई कि एक शख्स है जिसके जख्म ठीक नहीं हो रहा है, वो बार बार अपने जिस्म को कटवाता फिर रहा है। लोग उसके पास गए, उसे कहा भाई देख, तू सोच, तूने कभी किसी के साथ ज्यादती की होगी, तूने कुछ गुनाह इस तरह का किया हुआ है जिसकी वजह से तुझे ये सजा मिल गई। उस शख्स ने सोचा, उसने कहा हाँ बिल्कुल मैंने ज्यादती की है। और ज्यादती क्या है कि मैंने एक मचेरे से जबरदस्ती मैंने उससे मछली पकड़ ली थी, उससे मछली ले आया। वो उसने कहा, लोगों ने कहा कि उस शख्स के पास जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। अब वो जब मचेरे के पास गया, उससे कहा भाई देख मेरी बात सुन, अल्लाह के बंदे, तूने मुझे इतनी बड़ी बददुआ दे दी कि अब मेरे जिस्म के आज़ा कटने लगे हैं। उसने कहा मैंने कोई बददुआ नहीं दी, हाँ अलबत्ता जब तू मुझसे मछली लेके जाने लगा तो मैंने अर्श की तरफ देखा और मैंने अर्श की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, इस शख्स अपनी ताकत दिखा चुका है, तू इसको अपनी ताकत दिखा दे। बस मैंने इतना ही कहा था और आज तू मेरे पास भागता हुआ आया है, अल्लाह ताला ने तुझे सजा दे दी है। इसका मतलब यह है कि हम जिसके साथ कोई भी ज्यादती करेंगे तो वो हमेशा वो ज्यादती कहीं पर रह रही होती है, कहीं पे वो जमा हो रही होती है और फिर वो ज्यादती हमारे पास आ जाती है। अगर हमने 10 रुपए का किसी को नुकसान पहुंचाया है तो फिर आप याद रखिएगा कि आपका 20 रुपए का नुकसान होने वाला है। और अगर आपने 20 रुपए का नुकसान किसी को पहुंचाया तो आप याद रखिएगा कि अब आपका 40 रुपए का नुकसान आपको 40 रुपए का नुकसान आपका होने वाला है। लेकिन कभी किसी के साथ ज्यादती और कभी किसी के साथ जब आप उसका नुकसान करते हैं तो वो कभी भी उस तक
तक नहीं रहती, महदूद नहीं रहती, बल्कि वो कहीं से भी घूमती घुमाती फिर दोबारा आपके पास आ जाती है। आज की कहानी सुनाने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि कभी भी किसी के साथ ज्यादती मत करें, कभी किसी के साथ गलत बात ना करें और कभी किसी का हक के ऊपर डाका ना डालें। जो चीज आपकी नहीं है वो जहां भी पड़ी है उसको वहीं पे पड़ा रहने दें। वो किसी की भी होगी, आके उसको उठा के ले जाएगा, लेकिन आपकी नहीं है तो आपको उसका उठाना बनता नहीं है।